उन्होंने फिर हमें बहुत ज़्यादा मारा, इसके बाद चोटी काट ली सर, सामान सब रख लिया। नारी से आपको मूत्र छिड़क दिया गया, अब तुम ब्राह्मण हो गए, अब बताओ। इसके बाद फिर उन्होंने चोटी काट दी और नाक रगड़वाई, सभी लोगों को पैर छुआए। शाम को जब भोजन खाने के लिए गए, उन्होंने पूछा तुम किस बिरादरी के हो? मैंने कहा यादव। बोले मैंने सुना था पंडित, मैंने पंडित नहीं हूँ, मैं यादव हूँ। तो उन्होंने फिर हमारी पहले आचार्य जी की चोटी काटी, फिर हमारी चोटी काटी, फिर उनसे इनसे कहा कि ऐसा करो नाक रगड़ो, पैरों से नाक रगड़वाई। इटावा में कथावाचकों की ब्राह्मणों के गांव दादरपुर में बेरहमी से पिटाई की गई, उनकी चुटिया काटी गई, उन्हें बुरी तरह मारा पीटा गया। इल्जाम तो ये भी है कि शुद्ध करने के नाम पर पेशाब का छिड़काव किया गया। ये विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों ही पक्षों की तरफ से केस दर्ज कराए जा चुके हैं। लेकिन अब इस विवाद में योग गुरु बाबा रामदेव भी कूद पड़े हैं। एक कार्यक्रम के दौरान मंच से योग गुरु बाबा रामदेव ने न सिर्फ यादव कथावाचकों की बेरहमी से हुई पिटाई का विरोध किया, बल्कि मंच से साफ साफ ये भी कह दिया कि यदुवंशी की कथा यदुवंशी ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इटावा में एक यादवों के बालक की पकड़ कर चोटी काट दी। बोले तू भगवान की कथा नहीं करेगा। अरे बाउलो, भगवान कृष्ण महाराज यदुवंशी की कथा यदुवंशी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बताओ। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन योग गुरु बाबा रामदेव ने आगे अपने चिर परिचित अंदाज में जो कहा वो कईयों को चुभ सकता है। बाबा रामदेव ने मंच से कहा, हमारा भगवान भी दूसरे छीन लेंगे क्या, भला बताओ। हालांकि अगले ही पल बोले, भगवान तो सबके हैं। बात यहाँ कोई जात पात की नहीं है, हमारा भगवान भी दूसरे छीन ले, बताओ ये कोई बात हुई? भगवान तो सबके हैं, लेकिन भाई योग गुण सो पेटेंट की भगवान कृष्ण की कथा तो हम ही कराएंगे। दरअसल स्वामी रामदेव जिस कथावाचक कांड का जिक्र कर रहे हैं, ये इटावा के दादरपुर गांव की घटना है। ये उसी घटना की तस्वीरें हैं। देखिए, उस तरह से मजबा बनाकर कथावाचक और उनके सहयोगी के चोटी और बाल काटे जा रहे हैं। इल्जाम है कि गांव वालों ने मारा पीटा, नाक रगड़वाई और तो और पेशाब भी छिड़के। तो उन्होंने फिर हमारी पहले आचार्य जी की चोटी काटी, फिर हमारी चोटी काटी, फिर उनसे इनसे कहा कि ऐसा करो नाक रगड़ो, पैरों से नाक रगड़वाई, फिर पेशाब छिड़कवाई। ये हमारे साथ घटना हुई और वहां से हमें निकाल दिया। कथावाचक के सहयोगी के साथ संत कुमार यादव के साथ तो और भी बुरा सलूक किया, बुरी तरह मारा पीटा, नाक रगड़वाई और जाति का अहंकार दिखाते हुए सबके पैर छुआए। और इतने पर भी मन नहीं भरा तो मानवता को शर्मसार करते हुए पेशाब का छिड़काव करके शुद्धि करने की हैवानियत की गई। उन्होंने फिर हमें बहुत ज़्यादा मारा, इसके बाद चोटी काट ली सर, सामान सब रख लिया। नारी से आपको मूत्र छिड़क दिया गया, अब तुम ब्राह्मण हो गए, अब बताओ। इसके बाद फिर उन्होंने चोटी काट दी और नाक रगड़वाई, सभी लोगों को पैर छुआए। हैरान करने वाली ये वारदात इटावा के थाना बकेवर इलाके के दादरपुर गांव की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर यादव जाति का कथावाचक के साथ हुई हैवानियत भरी ये वारदात जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और मामले में सियासी रंग भी चढ़ गया। अखिलेश यादव ने सम्मान करने के लिए कथावाचकों को सपा दफ्तर बुलाया। विवाद बढ़ते बढ़ते छेड़खानी के आरोप और दो आधार कार्ड तक पहुंचा। अब पुलिस दोनों पक्ष की तरफ से दर्ज मुकदमे की जांच में जुटी है।